मेरे प्यारे बच्चों, YouTube चैनल एफटेक फिजिक्स पर मैं आपका फ़ौरन सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं और बोर्ड एग्ज़ाम को बेहद आसान बनाना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं यूपी बोर्ड के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूरी बुक से केवल और केवल 22 प्रश्न, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस साल के लिए और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये टोटल क्वेश्चन पिछली साल तक टोटल 50 क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन उसमें से भी अब कम करके केवल और केवल 22 प्रश्न रहने दिए हैं। और इन 22 प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं या कर लेते हैं तो टोटल पेपर यहीं से मिल जाएगा आपको। जैसा कि देखिए, आपका पहला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और यह प्रश्न दोनों स्थितियों में पूछा जाता है, अक्षीय स्थिति में भी हो सकता है, निरक्षीय स्थिति में भी हो सकता है। जैसे कि अगर मान लो पहली स्थिति में आता है तो यह पूछा जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और अगर यही प्रश्न अगर निरक्षीय के लिए पूछा जाता है तो आपसे कहेगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम पहली स्थिति में अगर ये फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं तो E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन RQ रहता है। और अगर इसी फॉर्मूले को अगर दूसरी स्थिति में प्राप्त करते हैं तो E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2 नहीं होता है, सिर्फ P होता है, P अपॉन RQ होता है, जहाँ पर E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आपका एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। यहाँ P होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है, जिसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। R ये आपकी दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, ऐसे इसमें होता है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है आपके सामने, गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। गॉसेस थ्योरम लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। गॉसेस थ्योरम में होता क्या है, इसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, जिसे हम फाई और ई ये सिंबल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वैद्युत फ्लक्स का। और फाई इजकल टू होता है टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी उस सरफेस को दिए गए कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, अर्थात फाई ई इजकल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमें ये प्रूव करना होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास में, रेखीय आवेश घनत्व से क्या समझते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, जिसका सिंबल होता है लैम्डा होता है, लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा इजिकल टू Q अपॉन L होता है। Q यहाँ पे टोटल चार्ज होता है, L यहाँ लंबाई होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एकांक लंबाई के पृष्ठ पर जितना भी चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसी के आधार पर क्या पूछा है, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबे सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी सहायता से हमें करना है, किसकी सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से। ये तो एक अलग डेफिनेशन है, इसके साथ में जो प्रूफ है वो रहेगा प्रूफ आपका E इजकल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R रहता है, जिसमें 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट होता है। लैम्डा आपका लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है। और ये R जो है वो लंबे चालक से जिस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहां तक की दूरी होती है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अगर आपको डेफिनेशन देनी है तो इस पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और अगर आप प्रूफ कर रहे हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे,
और अगर ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आता है तो 1 नंबर की डेफिनेशन और 2 नंबर का प्रूफ, इस प्रकार ये टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। और अगर यही क्वेश्चन अगर आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा, 5 नंबर का पूछा जाएगा तो 3 नंबर का ये रहेगा, और इसी के साथ में, इसी के आधार पर, इसी के बेस पर 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल और डालता है वो। इस प्रकार 3 और 2 टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास में, संधारित्र को समझाओ। संधारित्र को समझाओ, हमें संधारित्र की डेफिनेशन बनानी है। संधारित्र को हम कंडेंसर बोलते हैं, कंडेंसर के बारे में आपको डेफिनेशन देनी है, 2 लाइन की डेफिनेशन है। और इसी के आधार पर आपको क्या बताना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। आपको डेरिवेशन करना है धारता के लिए, पहली परिभाषा